के गुरु 7 परवान को जोरावर काशी विश्वनाथ दंड सन्यासी सेवा समिति के महाअध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन स्वामी बाणेश्वर आनंद तीर्थ जी महाराज के मंदिर के महंत हम सभी के बीच में यहाँ पधारे हैं और उनका विशेष पूजन और उनका आशीर्वचन और यहाँ पर संपन्न होगा। सर्वप्रथम पादुका पूजन इत्यादि के बाद परम पूज्य महाराज श्री का पूजन। ओम प्राणायामः ओम प्रणवस्य प्रभुषि देवी गायत्री संध्या पद्मात्मा देवता प्राणायामे विनियोगा ओम विष्णुचक्रमे देवधान देव ब्रह्म समूढस्य पावसु स्वाहा ओम भूर्भुवं समर्पयामि गन्धान्ते हि अक्षता सात पुण्यार्थे हि ब्रह्मा विष्णु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णावे त्वा भोजननिस्समिदा जनानां पदजेन विवाय देवसासनं यप्पा इव प्रमया मुज्जिहाना प्रभानवस्सु सुदेना गमच्छ उच्चाते जातमन्दसोदन शब्दो म्याध्वाओ विश्वधिष्यदश्यप्रेतो मनुष्यो विषये महंत पद पर नियुक्त किया जा रहा है। स्वामी शुद्धानंद आज से कामरूप मठ की शाखा सहित सभी मठों के अधिकारी बने। आनंद सरस्वती इस कामरूप मठ के ब्रह्मलीन महंत दंडी समाज के अध्यक्ष रहे और यहाँ के मठ के संचालन में अपने उनके जो गुरु महाराज थे अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज, उन्होंने बाणेश्वरानंद स्वामी जी को दायित्व कार्य सौंपा और उनकी मूल भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए 10 नाम परंपरा जो भगवान आदि शंकराचार्य की है उसमें तीर्थ परंपरा का निर्वाह करते हुए मठ का अनेक कार्यों को उन्होंने संपादित किया। बंगाल में भी कई मठों के संचालन आदि। अभी तीर्थराज प्रयाग कुंभ मेला लगभग 68 वर्ष की उनकी अवस्था हो गई। अस्वस्थ 2-3 वर्षों से चल रहे थे और मठ को चलाने में अपने को असमर्थ, इस दृष्टिगत रखते हुए उनके कई शिष्य थे, लेकिन उनमें से जो मठ संचालन में तत्पर थे, सुयोग्य थे, ऐसे शुद्धानंद जी को उन्होंने 25 जनवरी को तीर्थराज प्रयाग ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना अदस्य सरस्वती के जल से प्रयाग के संतों के मध्य में तिलक चादर कर और अपना इच्छा पत्र नियुक्त किया। अभी यहाँ बनारस में कुछ समय पूर्व, आज से 15-16 दिन पूर्व, इसी मठ में उन्होंने पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेंद्री 11वां मन को एकाग्र करते हुए अपनी चेतना यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे शरीर से उस परा चेतना में समाहित किया। उसके बाद उनका षोडशोपचार पूजन, स्नान, कपाल क्रिया आदि का कर्म उनके उत्तराधिकारी जी ने किया और दशाश्वमेध से केदार घाट हरिश्चंद्र होते हुए मणिकर्णिका से भगवान विश्वेश्वर के सामने उनको जल समाधि दी गई। सूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान आदि शंकराचार्य का भाष्य है, ये सन्यासियों के लिए प्रतिपाद्य और स्वाध्याय है। ब्रह्म चिंतन करते हुए भिद्यते हृदयग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, चराचर जगत में जो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों की अविद्यांधकार है उसका उन्मूलन हो और सहसा ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, और जब ज्ञान होता है तो परम शांति का आधार बनता है। प्रकृति भी आज उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दे रही है। अभी भी वरुण की बौछारों से जो उनका कान था उसमें देवताओं ने भी वहां से स्वर्ग से
एक तरह से व्यष्टि कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पण किया है। तो उनका जीवन त्यागमय रहा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अनुकरणीय रहा और भक्तों को संतों का मार्गदर्शन लेकर, क्योंकि तीन सजावत देश को सती सत्य और सूर, तीन बिगाड़त देश को कायर कपटी कूर। इसलिए संतों का सानिध्य और मार्गदर्शन में अगर आप रहोगे तो असत मार्ग से बचते रहोगे और असत मार्ग से बचोगे तो एक तरफ भारत अभी भी सुरक्षित और शांत है। अमेरिका के 8 प्रदेशों में इतना भयानक तूफान आया है कि बसें लगभग 20-20 फुट ऊपर उछल गई है। अशांति का वातावरण है, लेकिन भारत में संतों के ज्ञान तप उपासना से देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, ये मंत्र शक्ति के माध्यम से यहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र रखते हुए किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता, वो सदैव गंगा में स्नान की प्रवृत्ति रखते रहे, गंगोत्री का जल मंगाते रहे और उसका डेली पान करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राय जग जाते थे, यहाँ भगवान शिव का उपासना करते रहे, अर्चन करते रहे। बीमारी के बावजूद भी 3 बजे जग कर जो यतियों का कर्म है, उपनिषदों का स्वाध्याय, गीता का स्वाध्याय और ब्रह्म सूत्र का स्वाध्याय करते हुए, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर विनाशी है, लेकिन इस विनाशी में अविनाशी आत्मा के रूप में वो रहते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। जब शरीर जर्जर हो जाता है या मकान जर्जर हो गया या वस्त्र पुराने हो गए तो व्यक्ति बदल देता है, वैसे जब शरीर जर्जर हो जाता है तो आत्मा दूसरे शरीर का आधार लेती है और इस पंच भौतिक शरीर से अपनी आत्मा को उस ब्रह्मी चेतना में दो यमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदनो परिव्राज योगी युक्तस्य, जो परिव्राज योगी है ब्रह्मानंद से अपने प्राणों को छोड़कर सत्यलोक की प्राप्ति का आधार बनता है। या मेरे देश के सैनिक जल सेना, थल सेना, वायु सेना सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुए अगर सीने में गोली खाता है, वो भी सत्यलोक का अधिकारी होता है। तो सत्यम परम धीमहि, संतों का एकमात्र आधार सत्य है, साधना है, उपासना है। आप भक्तों का नैतिक कर्तव्य दायित्व बनता है जो जहां है संतों का सानिध्य, मार्गदर्शन और नैतिकता से ओतप्रोत जीवन आपका रहेगा तो जीवन में अशांति क्लेश का समापन होगा, मुक्ति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में उनके संपूर्ण शिष्यों को दुख सहन करने की शक्ति दे और उत्तराधिकारी जो उनके अधूरे कार्य है उन कार्यों को पूर्ण करेंगे। साथ तन मन धन से है, हर तरह का उनका सहयोग और योगदान किया जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की। हारा हारा महादेव। जी महाराज जी, अपने आप संक्षिप्त परिचय दें। ये है दशाश्वमेध कामरूप मठ। कामरूप मठ के परम पूजनीय दंडी स्वामी के अध्यक्ष थे स्वामी बाणेश्वरानंद तीर्थ। उनका स्नेह शिष्य मात्र स्वामी शुद्धानंद तीर्थ 14 जनवरी को गुरुजी कामरूप मठ के पूरा जिम्मेदारी एवं पट्टा अभिषेक करके महंत घोषित करा था इलाहाबाद में। आज महाराज जी यहाँ पे तिरोधार उत्सव मनाया आज गुरुजी का और दोनों गुरु जी का है। हाँ, एक तो आज गुरुजी का 16 दिन है। 16 दिन में हमारा जो परंपरा अनुसार होता है षोडशी भंडारा। आज षोडशी भंडारा का टाइम भी है 12 बजे और उनका बाद भी है कल दादा गुरुजी का 21 तारीख का दादा गुरुजी का भी ब्रह्मलीन का तिथि पूजन है। समष्टि भंडारा भी है। शाम को एक धर्मसभा भी होंगे जिसमें पूरा अभी जो महंत लोग विराजमान हैं कल सब उसी में आएंगे।
आज षोडशी पूजा हुआ है जी। और षोडश से जी षोडशी भंडारा भी होंगे। दंडी स्वामी जी आए यहाँ पे। जी जी, काफ़ी कामरूप मठ के धरानंद जी आए। जी। क्या आज के लोगों का पूजन सम्मान वगैरह किया गया है? हाँ, हमारा जितना श्रद्धा करने का था वो तो हम श्रद्धा ही कर पाए, उससे कुछ नहीं कर पाए। सम्मान तो वो लोग शंकराचार्य हैं, ये तो हमारा छोटा सा एक मठ है, उसमें हम तो क्या सम्मान कर सके। जो हमारा प्रेम है, प्रेम का कारण वो हमारा मठ में विराजमान है। अब तो आप यहाँ के महंत घोषित हो चुके हैं और परंपरागत आपको ये गद्दी मिली है, तो आगे क्या योजना है आपकी ये मठ के द्वारा? वो तो अभी कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे, उनके बाद धीरे धीरे पता चलेगा। अभी